वेलकम टू दिस चैनल। इन टुडेज वीडियो ऑफ मास्टर आंसर राइटिंग फॉर बोर्ड्स हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b बी एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ऑफ 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3 ओवर 2 एंड tan ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot ऑफ 4a माइनस 7b। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन, और मैं गिवन बातों को यहाँ लिख लेता हूँ, जो है साइन ऑफ 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3 ओवर 2। ये बात गिवन है। साथ ही साथ यहाँ पर tan ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1, ये भी गिवन है। और साथ ही साथ ये भी गिवन है दैट 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b आर एक्यूट एंगल्स। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एक्यूट एंगल्स देना इररेलेवेंट है, बट ये बात इररेलेवेंट नहीं है। ऑब्वियसली क्लास 10th के लेवल पर यहाँ पर हम हमेशा 90 डिग्री से कम, मतलब 0 से 90 के बीच, मतलब एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बट जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, हर तरह के एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद करना पड़ेगा या फाइंड करना पड़ेगा। तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में जब ये एंगल्स गिवन हो और अगर ये बात मेंशन नहीं होगी तो फिर इसके आंसर पर भी फ़र्क पड़ेगा और इसके अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर मेंशनड है। ऑल्दो हम क्लास 10th में हैं तो यहाँ पर हम इसे ऑब्वियसली अज्यूम कर सकते हैं 0 to 90 के बीच, बट ये अच्छी बात है, ये बात क्वेश्चन में मेंशनड है। अब आते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पर गिवन बातें हमने लिख ली है और अब हमें आरएचएस में रूट 3 ओवर 2 और 1 को देखना है। तो मैं सबसे पहले इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेता हूँ और अब मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 को देखता हूँ। सो मैं यहाँ लिखूँगा साइन 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3 ओवर 2। हमारा गोल ये होगा कि हम यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको रिमूव करें एंड इन्हें इक्वेशन के फॉर्म में लाएं एंड देन उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें हमारा फाइनल आंसर मिल सकता है। तो हमें पता होना चाहिए रूट 3/2 किस साइन के एंगल का रेशियो है। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल वाले टेबल में गिवन होगा कि रूट 3 ओवर 2 साइन 60 के इक्वल होता है। तो मैं रूट 3/2 की जगह साइन 60 लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 डिग्री। दोनों साइड साइन है, साइन एक फंक्शन है, हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं इसे सिंपल टर्म में बोलूँ तो मैं साइन और साइन को यहाँ से हटा सकता हूँ। तो मुझे मिल जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। मैं इसे इक्वेशन 3 की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो सिमिलरली अब हम tan को लेंगे। सो सिंस tan ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1 गिवन है और हमें पता होनी चाहिए कि 1 tan के कौन से एंगल के लिए है, तो वो 45 डिग्री के लिए होता है। फिर से इसे टेबल में देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री। फिर से मैं दोनों साइड tan को रिमूव कर सकता हूँ तो मुझे मिल जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 45। इसे मैं इक्वेशन 4 नाम दे दूंगा। और यहाँ पर हम हमेशा रीज़न ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये साइन 60 डिग्री एंड tan 45 डिग्री मैंने क्यों लिखी है। तो मैं यहाँ पर रीज़न दूंगा सिंस साइन 60 इज इक्वल्स टू रूट 3 ओवर 2। उसी तरह मैं यहाँ पर रीज़न दूंगा सिंस tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन 3 और 4, और इसमें दो वेरिएबल्स हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। मैं इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 2a हो जाएगा। मैं इसे इक्वेशन 5 नाम दे सकता हूँ। अब मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इन इक्वेशन 4। तो मैं लिखूंगा पुटिंग b is equals to 60 minus 2a from 5 to 4 इक्वेशन। तो हमें मिल जाएगा a प्लस 2 टाइम्स 60 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 45। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुका है। सो a प्लस 120 माइनस 4a इज इक्वल्स टू 45। यहाँ से हमें मिल जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 120 माइनस 45।
सो 3a इज इक्वल्स टू 75 एंड a इज इक्वल्स टू 75/3 जो कि हो जाएगा 25। अब इसी तरह हम b को फाइंड कर सकते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 5 मैं लिख सकता हूँ सिंस b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 2a, तो मैं अब a की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 2 इंटू 25, तो हमें मिल जाएगा 10 डिग्रीज। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ 4a माइनस 7b, तो मैं लिखूंगा देयर फोर कॉट ऑफ 4a माइनस 7b इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 4 इंटू 25 माइनस 7 इंटू 10, जो कि हो जाएगा कॉट ऑफ 30 डिग्री। और फिर से आपको टेबल याद होना चाहिए, कॉट ऑफ 30 √3 होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ √3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देयर फोर कॉट ऑफ 4a माइनस 7b इज इक्वल्स टू √3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और हम इसे बॉक्स में पुट कर देंगे। हमेशा याद रखें कि रीजंस देना, इक्वेशंस को नंबर देना एंड फाइनल आंसर को बॉक्स में पुट करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ गिवन लिखना क्वेश्चन से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। सजेशन के लिए थैंक यू सो मच।